नमस्कार दोस्तों, हॉस्पिटैलिटी एजुकेशन आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता है। कैटरिंग असिस्टेंट का 2022 नवोदय विद्यालय समिति द्वारा लिया गया कैटरिंग असिस्टेंट का 2022 का क्वेश्चन पेपर आपके सामने है। तो आइए आज हम इस क्वेश्चन पेपर को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं और इस क्वेश्चन पेपर से और क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं उसको भी हम एक बार डिस्कस कर लेंगे। तो जो डोमेन और जो प्रोफेशनल नॉलेज है, मतलब फूड प्रोडक्शन का पेपर जो है, ये सेक्शन है। इसमें जो क्वेश्चन 1 है वो है आपका द ब्राउन क्रस्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक फ्लेवर एंड एरोमा ऑफ बेक्ड प्रोडक्ट्स इज मेनली ड्यू टू। तो जो ब्राउन क्रस्ट या उसका जो कैरेक्टरिस्टिक फ्लेवर आता है बेक्ड प्रोडक्ट्स का, वो किस रिएक्शन के कारण आता है, ये यहाँ पूछना चाहते हैं। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कैरेमलाइजेशन, लिपिड ब्राउनिंग, एंजाइमेटिक ब्राउनिंग, और फोर्थ आंसर इसका करेक्ट है जो कि है आपका मेलार्ड रिएक्शन। तो जो मेलार्ड रिएक्शन होती है वो अमीनो एसिड्स और जो रिड्यूसिंग शुगर्स होती हैं फूड प्रोडक्ट में, उनके बीच में जो केमिकल रिएक्शन होती है उसको मेलार्ड रिएक्शन कहते हैं। और इसी रिएक्शन की वजह से जो फूड है उसमें ब्राउन कलर आता है और उसका एक डिस्टिंक्टिव फ्लेवर आता है। तो नॉर्मली जो मेलार्ड रिएक्शन है वो आपकी सीयर्ड स्टेक्स में, फ्राइड डम्पलिंग्स में, कुकीज में, किसी तरीके के बिस्किट्स में, ब्रेड्स में, टोस्टेड मार्शमेलोज में और इसी सिमिलर तरीके के प्रोडक्ट्स में इस तरीके का कलर और फ्लेवर आता है मेलार्ड रिएक्शन की वजह से। और मेलार्ड रिएक्शन को एक और इम्पोर्टेंट चीज है, उसको नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग भी कहते हैं। तो इसके साथ में ही जो है आपको कैरामलाइजेशन भी पढ़ना होगा। कैरामलाइजेशन क्या होता है, लिपिड ब्राउनिंग क्या होता है, और एंजाइमेटिक ब्राउनिंग जो है क्या होती है, उसके बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये जो है आपके एक क्वेश्चन में आपको 4 क्वेश्चंस को घुमा फिरा के बनाया जा सकता है। इसको क्वेश्चन को घुमा के भी पूछ सकते हैं कि नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग क्या होती है, और उसमें एक ऑप्शन आपका मेलार्ड रिएक्शन है, तो उस केस में आप उसको टिक लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू द प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। मतलब जो रॉ मटेरियल को खरीदते समय, प्रोक्योर करते समय बातें रहती हैं, उसमें इनमें से कौन सा सेंटेंस गलत है। तो इसमें दिया हुआ है एवरी सप्लायर शुड सबमिट अ वारंटी इन फॉर्म ई। तो जो है सप्लायर जो है फॉर्म ई सबमिट करता है जब भी किसी भी तरीके की सप्लाई करता है सप्लायर। तो ये करेक्ट है, ये एफएसएससीआई की वेबसाइट में दिया हुआ है। सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है ऑल रॉ मटेरियल्स रिसीव शुड बी चेक्ड थॉरोली। तो ये भी करेक्ट है, हमें थॉरोली चेक करना चाहिए, इनकरेक्ट नहीं है। तीसरा जो ऑप्शन है ये दिया हुआ है रिसीविंग टेम्परेचर फॉर पोटेंशियली हाई रिस्क फूड शुड बी एट और बिलो 10 डिग्री सेल्सियस। तो ये रॉन्ग है, मतलब एक वैसे आंसर करेक्ट है बट ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। जो है हम जब रिसीव करते हैं जो भी पोटेंशियली हाई रिस्क फूड होते हैं, जब हम इसको रिसीव करते हैं वो 5 डिग्री सेल्सियस से उसका टेम्परेचर कम होना चाहिए, क्योंकि जो डेंजर जोन है उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं कि डेंजर जोन की रेंज क्या होती है, 5 डिग्री सेल्सियस से 63 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो डेंजर जोन में आता है। तो इस रेंज में हम प्रोडक्ट को रिसीव नहीं करेंगे। तो इन केस ऑफ जो कोल्ड प्रोडक्ट्स हैं उसका जो टेम्परेचर जो है माइनस जो है सॉरी जो उसका टेम्परेचर है 5 डिग्री से कम होना चाहिए, तभी हम उसको रिसीव करेंगे। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है राइस, कोकोनट्स, फिश, पोक, कोकम, कैश्यू, स्पाइसेस एंड विनेगर आर यूज्ड लिबरली इन। तो ये जो चीज है वो कौन सी कुजीन में यूज की जाती हैं, तो डेफिनेटली बंगाली कुजीन में। पोर्क और कोकम और कैश्यू का इतना यूज नहीं होता है, विनेगर का भी इतना यूज नहीं होता है, हैदराबादी कुजीन में भी पोर्क यूज नहीं होता है ज्यादा, कोकम भी यूज नहीं होता है, तमिलियन कुजीन में भी ये चीजें यूज नहीं होती है, गोवन कुजीन में ये चीज लिबरली यूज की जाती है। तो गोवन कुजीन है उसमें राइस है, बहुत सारा सी फूड है, कोकोनट है, मीट है, वेजिटेबल है, ब्रेड है, पोक है, यहाँ बहुतायत में इसका उपयोग किया जाता है। और विनेगर और कोकम का भी उपयोग किया जाता है जो कि सॉरिंग एजेंट है। कोकम जो है आपका सॉरिंग एजेंट है, वो खाने को एक सार टेस्ट देता है, ये यहाँ की खासियत है। अब बंगाली कुजीन भी यहाँ इंपॉर्टेंट है, ये जो चारों कुजीन दी हैं चारों इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं। जैसे बंगाली कुजीन है, इसमें फिश है, पार बॉइल्ड राइस है, करेले हैं, 5 फोरन जो है स्पाइसेस हैं वो उसमें ज्यादातर यूज होते हैं। तो आपको चारों पांचों कुजीन है, और इसके अलावा जो है गुजराती कुजीन है, जो भी डिस्टिंक्टिव अपनी कैरेक्टरिस्टिक रखती हैं कुजीन, जैसे कश्मीरी कुजीन है, कश्मीरी कुजीन के अलावा गुजराती हो गया या पंजाबी कुजीन है, इनकी में जो इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज होती हैं
और साथ में इनके मेन इंग्रेडिएंट्स क्या हैं आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, शुगर गेट्स कैरामलाइज्ड एट। तो मैंने आपको पहले भी ऊपर क्वेश्चन नंबर में बताया 1 में बताया था कि कैरामलाइजेशन वहां पे दिया है, एक इंपॉर्टेंट टर्म है। तो इसका करेक्ट आंसर दिया हुआ है 163 डिग्री सेल्सियस। हालांकि अगर आप इसको बुक्स में इंटरनेट में देखते हैं तो 160 डिग्री सेल्सियस पर शुगर कैरामलाइज हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, अ थिकनिंग फॉर सूप्स और सॉसेज मेड विद फ्लावर एंड फैट इज कॉल्ड। तो इसका करेक्ट आंसर है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये फूड प्रोडक्शन का, इसका आंसर है रू। रू इज इक्वल मिक्सचर ऑफ फ्लावर एंड बटर कुक्ड टुगेदर। तो इसमें जो है नॉर्मली इसका ब्लॉन्ड कलर दिया जाता है, तो उसको हम रू कहते हैं। तो ये आपका सॉसेज या सूप्स की में इसका यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे हमको दिख रहा है, मल्टी चॉइस मेन्यू विथ ईच डिश प्राइज्ड सेपरेटली। तो यहाँ पे वर्ड दिया गया है डिश प्राइस सेपरेटली एंड जनरली प्रिपेयर्ड आफ्टर ऑर्डर इज प्लेस्ड। तो उसको क्या कहा जाता है उस तरीके के मेन्यू को जिसकी डिश जो है सेपरेटली प्राइस्ड होती है और ऑर्डर के बाद उसको प्रिपेयर किया जाता है, ऑर्डर से पहले नहीं किया जाता है। करेक्ट आंसर है, बेसिक क्वेश्चन है, अला कार्ट मेन्यू जो है इसमें मल्टीपल चॉइसेस होती हैं डिशेस की, उनका एक डिस्क्रिप्शन होता है, उनका प्राइस सामने दिया रहता है और अपनी चॉइस से आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसके अलावा इसमें कार्टेजी जो मेन्यू है, ताबले दियोत मेन्यू है, स्पेशल इवेंट मेन्यू है, इसको भी आपको कवर करना है। अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7, द फ्यूल कॉमनली यूज्ड फॉर कीपिंग डिस्प्लेड फूड हॉट ड्यूरिंग बैंक्वेट्स इन द F&B सर्विस एरिया इज। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका शेफिंग फ्यूल या फिर हैंडी फ्यूल भी इसको कहते हैं। ये क्वेश्चन जो है कई बार पूछा जा चुका है, पहले भी 2-3 बार पूछा जा चुका है, इसको तो आप बहुत इजी क्वेश्चन है वैसे ही आंसर कर सकते हैं। तो जो आपका ये जो हैंडी फ्यूल होता है, इसमें जो क्या क्या चीज होती है, इसमें मेथनॉल होता है, इथेनॉल होता है और डाई इथाइलिन ग्लाइकॉल इसमें होता है। और ये जो इसकी कंसिस्टेंसी होती है जो जेल की तरह होती है और फ्यूल में इसको यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें पूछा गया है, विंडालू है, कैफ्रियाल है, सरपोटेल है, जक्यूटी है एंड बलचाओ आर पॉपुलर डिश ऑफ। तो इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं कई और इसका करेक्ट आंसर है वो आपका गोवन कुजीन है। तो आपको ये जो सारी कुजीन मैंने आपको बताया जो डिस्टिंक्टिव अपनी डिशेस रखती हैं, जो पहचान होती है जिनकी, आंध्र प्रदेश है, केरला, असम, गोवा, तो इन सब की डिशेस के बारे में, इनकी स्पेशलिटी डिशेस क्या है, इनके मेन इंग्रेडिएंट्स क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। ये जो क्वेश्चन पेपर है ये इंडिकेशन देते हैं आपको कि आपको क्या क्या पढ़ना है। तो जो है विंडालू जो है इसमें से दिया हुआ है, विंडालू एक स्पाइसी पोर्क करी देता है, स्पाइसी पोर्क करी होती है और ये जो है आपकी पोर्चुगीज इन्फ्लुएंस है आपका गोवन कुजीन में। इसमें जो है आपका गार्लिक और वाइन मैरिनेट यूज होता है खासकर। सेकंड नंबर पे जैसे कि आप देख रहे हैं कैफ्रियाल लिखा हुआ है, तो ये कैफ्रियाल जो है आपका एक मसाला मैरिनेट होता है। इसमें नॉर्मली जो डिश बनती है चिकन या फिश की बन सकती है। इसमें ज्यादातर ग्रीन कोरिएंडर, ग्रीन लीव्स और अदर स्पाइसेस इसमें, मतलब इसका मेन कलर जो है कैफ्रियल का ग्रीन होता है। इसी तरीके से आपका सरपोटेल जो है ये भी एक स्पाइसी पोर्क डिश होती है और इसको पाव के साथ नॉर्मली खाया जाता है। तो जक्यूटी जो है ये आपकी करी होती है जिसमें रोस्टेड ग्रेटेड कोकोनट और पीसेस ऑफ चिकन और लैम्ब हो सकते हैं। बलचाओ भी इस तरीके से गोवन डिश है और इसके ये जो है आपकी सब गोवन कुजीन के अंदर में आता है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, वाजवान कंप्राइजिंग ऑफ 36 डिशेस कोर्सेज इज अ रॉयल फीस्ट प्रिपेयर्ड फॉर वेडिंग एंड फेस्टिवल्स इन। तो वाजवान जो है जिसमें 36 डिशेस होती हैं, कोर्सेज होती हैं, ये आपका कश्मीर में होता है। और जो वाजवान है आपका मल्टी कोर्स मील इन कश्मीरी कुजीन होता है और इसमें क्या है, ऑलमोस्ट ऑल द डिशेस आर मीट बेस्ड यूजिंग लैम, बीफ और चिकन विद फ्यू वेजिटेरियन डिशेस। तो वाजवान जो है इसको आप कश्मीरी फॉर्मल बैंक्वेट कहते हैं और इसमें जो मास्टर शेफ होता है जो उसको सुपरवाइज करता है पूरे इवेंट को, उसको वास्तेवाज बोलते हैं। इसमें कई डिशेस होती हैं जैसे रिश्ता है, रोगन जोश है, तबक माज है
आप गोश है, इसको आप वाजवान में जो डिशेस सर्व हो रही हैं इसको आप डिटेल में पढ़ लीजिए। इसमें जो मेन डिशेस होती हैं, 7 जो डिशेस होती हैं हर जगह कॉमन होती हैं, उन डिशेस के बारे में आप पढ़ लीजिए अच्छे से। उसमें आपके क्वेश्चन बन सकते हैं उससे, उसका मतलब क्या होता है। जैसे कई बार जो है आपका रोगन जोश के ऊपर और या फिर तबक मांस के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको आप कश्मीरी कुजीन जो है इंपॉर्टेंट है, इसको आपको पढ़ना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10, food business operators can ensure food safety and help prevent adulteration by all of the following except। तो इसमें कई ऑप्शन दिए हुए हैं। अब आपको इसमें ना ऑप्शंस पढ़ के ही, अगर आपको नहीं भी पता है तो आप इसमें गेस कर सकते हैं। ये बहुत ही कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। जैसे कि इसमें ऑप्शन 1 दिया हुआ है, यूजिंग परमिटेड कलरिंग एजेंट्स, डिक्लेयरिंग फैट ऑयल्स एंड फ्लेवरिंग यूज्ड। तो क्वेश्चन क्या है, फूड बिजनेस ऑपरेटर्स कैन इंश्योर फूड सेफ्टी एंड हेल्प प्रिवेंट अडल्ट्रेशन बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, मतलब आपको एक्सेप्शन देखना है इसमें से। तो पहला तो सही दिया हुआ है, डिस्प्लेइंग शेल्फ लाइफ एंड यूज बाय बेस्ट बिफोर डेट ऑन नॉन पैकेज्ड आइटम ऑन द ट्रे, ये भी लिखा हुआ रहता है। और फोर्थ ऑप्शन है कंप्लाइंग विद द एफएसएस रूल फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन, ये भी सही है। तीसरा जो ऑप्शन है वो सेलिंग मिल्क बेस्ड स्वीट्स बियॉन्ड द यूज बाय डेट, तो स्वीट्स हैं मिल्क बेस्ड स्वीट्स हैं, उनको वेस्टेज अवॉइड करने के लिए, मिनिमाइज फाइनेंशियल लॉस को मिनिमाइज करने के लिए हमें उसकी यूज बाय डेट से ऊपर बेचना चाहिए, तो वो गलत ऑप्शन है। मतलब इस क्वेश्चन के हिसाब से ये सही ऑप्शन है, तो इसको आप टिक कर देंगे। इसमें आपको कहीं पढ़ने की जरूरत भी नहीं है ज्यादा, ये सिर्फ कॉमन सेंस से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है वो है आपका बाय। तो जब रेजिंग एजेंट, मतलब हम ईस्ट की, नॉर्मली जो है ईस्ट यूज होता है, तो उसमें एक ऑप्शन 3 करेक्ट है, प्रोड्यूसिंग CO2 गैस बाय फर्मेंटेशन। बाकी भी ऑप्शन दिए हुए हैं लेकिन करेक्ट ऑप्शन है हमारा प्रोड्यूसिंग CO2। जब आपका फर्मेंटेशन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 हमको बताता है, इन द 13 कोर्स फ्रेंच क्लासिकल मेन्यू द फर्स्ट कोर्स इज। तो ये तो भैया बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जिसने भी होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री की हुई है उसको पता है, इसका नाम ऑदोस है। ऑदोस जो है आपके स्टार्टर्स भी कहा जाता है। फर्स्ट कोर्स ऑफ फ्रेंच क्लासिकल मेन्यू होता है जहां स्मॉल आइटम्स होते हैं जिन जो कि एपेटाइट को इंक्रीज करते हैं, एपेटाइट को किल नहीं करते हैं, आपकी एपेटाइट मतलब आपकी भूख को बढ़ाते हैं। तो सिंपल सा इसका आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 13 है, a thick soup made from white stock and roux finished with a lazen of yolks and cream is called a। तो इसमें कई ऑप्शन दिए हैं, करेक्ट आंसर जो है हमारा वो नंबर 3 है, वेलूते। जो इसमें कई ऑप्शन और दिए हैं, जैसे बिस्क दिया हुआ है, बिस्क जो है आपका स्मूथ क्रीमी और हाईली सीजनड सूप होता है जिसका कि फ्रेंच ओरिजिन है। और कॉलिस जो है आपका थिन सॉस होता है मेड विद प्यूरीड एंड स्ट्रेन वेजिटेबल और फ्रूट्स। तो इसमें जो पोताज जो ऑप्शन दिया, पोताज का मतलब खुद ही एक सूप होता है नॉर्मल, जो फ्रेंच क्लासिकल मेन्यू का कोर्स का एक ये कोर्स होता है। करेक्ट आंसर जो है वलूते है। वलूते जो है आपका व्हाइट स्टॉक एंड रू का मिक्सचर का एक यूज होता है सूप में, उसको हम वेलूते कहते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है, which of the following statement is incorrect with respect to feta cheese। तो फेटा चीज के बारे में जो है, इट हैज ऑप्शन 1 है, इट हैज अ रिफ्रेशिंग सॉल्टी सार टेस्ट, तो ये जो है इसका करेक्ट है डिस्क्रिप्शन है। तीसरा दिया हुआ, इट इज मेड फ्रॉम शीप और गोट्स मिल्क, तो फेटा जो है ये दोनों से बन सकता है। और ऑप्शन 4 दिया हुआ, इट हैज वाइट, फेटा चीज वाइट होता है, मॉइस्ट होता है, क्रम्बली टेक्सचर होता है, वो भी फेटा चीज का करेक्ट डिस्क्रिप्शन है। यहाँ पे ये ऑप्शन दिया है, इसका इनकरेक्ट डिस्क्रिप्शन है, वो है सेकंड, इट इज ओरिजिनली फ्रॉम इटली। तो जो हमारा फेटा चीज है वो बेसिकली आपका ग्रीस से आता है, और जो है ये ब्राइंड व्हाइट चीज इसको हम कह सकते हैं। ब्राइन मतलब शुगर, नमक के सॉल्यूशन में इसको बनाया जाता है, तो इसको ब्राइन व्हाइट चीज कहा जाता है। और इसका मोस्टली यूज जो है आपका ग्रीक सैलेड में फेमसली यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 को हम यहाँ देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रेस्पेक्ट टू पैकेजिंग ऑफ फ्रोजन फूड, दे शुड बी वेल पैक्ड टू प्रिवेंट। अब
इनकरेक्ट चीज देखनी है, मतलब पहले तो आइडेंटिफाई करना है करेक्ट क्या क्या है। तो क्रॉस कंटेमिनेशन को रोकने के लिए होता है, बिल्कुल सही कहा आपने। दूसरा ऑप्शन दिया है फ्रीजर बर्न। तो फ्रीजर बर्न का मतलब होता है एक कंडीशन होती है जब किसी चीज को हम फ्रोज करते हैं और उसकी वजह से उसका ज्यादा फ्रोज करने की वजह से जो फूड होता है वो आपका डिसकलर हो जाता है या इवोपरेट हो जाता है उसका मॉइस्चर, ड्यू टू द इनएडिक्वेट पैकेजिंग और स्टोरेज कंडीशन इन द फ्रीजर। फ्रीजर में सही से फ्रोज नहीं करते हैं तो उसको फ्रीजर बर्न कहते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है, अभी तक तो नहीं पूछी गई है बट ये पूछी जा सकती है। ऑप्शन 3 दिया हुआ है उसमें, डैमेज बाय इंसेक्ट एंड पेस्ट। तो ये जो है हमारा फ्रोजन करने, फूड को फ्रोज करने का ये हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। फोर्थ दिया हुआ है एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑर्डर एंड फ्लेवर। तो ये भी एक सही आंसर है। तो हमारा 3 है जो वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, डैमेज बाय इंसेक्ट्स एंड पेस्ट। क्वेश्चन नंबर 16 हम यहां देख रहे हैं, द प्रीडोमिनेंट फ्लेवर इन द क्लासिक इटालियन डिजर्ट तिरामिसू इज। तो तिरामिसू जो है हमारी इटालियन डिजर्ट से फेमस इटालियन डिजर्ट है, इसमें जो है आपका कॉफी फ्लेवर होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, द इंटरनल टेम्परेचर ऑफ मीट वाइल कुकिंग शुड बी चेक्ड यूजिंग अ। तो अलग अलग ऑप्शन दिए हुए इसमें, इसका करेक्ट आंसर जो है मीट का जो इंटरनल टेम्परेचर है वो हमको फूड प्रोब थर्मामीटर जो है वो आपका मीट के कुकिंग टेम्परेचर को अंदर के बता सकता है। तो जब इसमें जो प्रोब थर्मामीटर होता है, इट्स अ थर्मामीटर दैट हैज अ पॉइंटी मेटल स्टेम। इसका जो स्टेम होता है आगे का वो पॉइंटी होता है और उसको इजीली जो है मीट आइटम्स में इंसर्ट किया जाता है, इसलिए उसको यूज किया जाता है इंटरनल टेम्परेचर को यूज चेक करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 18 आपको दिखाई दे रहा है, द प्रेजेंस ऑफ लार्ज आइस क्रिस्टल्स एंड फ्रॉस्ट इन अ पैकेज ऑफ फ्रोजन ग्रीन पीस इंडिकेट दैट। तो जो ग्रीन पीस में फ्रोजन ग्रीन पीस जो है उसमें आइस क्रिस्टल या फ्रॉस्ट जम जाता है पैकेज में, वो किस चीज का इंडिकेशन है? तो इससे पता चल जाता है द पैकेज हैज बीन थॉर्ड एंड रीफ्रोजन अगेन। तो मतलब इसको पैकेज को जो हमारा पैकेट है उसको ऑलरेडी थॉ किया जा चुका है और फिर से हमने थॉ करके उसको वापस में डी फ्रीजर कर दिया है। तो ये एक डेंजरस प्रैक्टिस है, इसको नहीं करना चाहिए। जितने भी मीट आइटम को हमको थॉ करना है उतना हम निकालते हैं थॉ करने के लिए, उसको कुक करने के बाद हम उसको वापस बचा हुआ यूज नहीं करते। हमें उतना ही पोर्शन निकालना है जितना हमको यूज करना है। दोबारा हम उसको यूज करते हैं तो उससे फूड पॉइजनिंग हो सकती है और ये एक डेंजरस कंडीशन होती है। तो थॉइंग को भी हम समझ लेते हैं कि थॉइंग कई बार क्वेश्चन घुमा फिर आके पूछा जा चुका है कि थॉइंग क्या होती है या फिर थॉइंग करने का करेक्ट प्रोसीजर क्या होता है। तो थॉइंग इज अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग अ फ्रोजन प्रोडक्ट फ्रॉम फ्रोजन टू अ टेम्परेचर वेयर देयर इज नो रेसिडुअल आइस, दैट इज डीफ्रॉस्टिंग। तो थॉइंग का मतलब होता है डीफ्रॉस्टिंग करना। मीट नॉर्मली जो है मीट आइटम को इसमें किया जाता है। तो इसका करेक्ट प्रोसीजर ये होता है कि जो मीट आइटम होते हैं वो डीप फ्रीजर में होते हैं, उसको निकाल के हम उसको 12 से 14 घंटे पहले ही रात में जब हमें यूज करना है, तो अगर दोपहर में यूज करना है तो हम रात में निकाल के उसको हम उसको नॉर्मल जो रेफ्रिजरेटर है उसमें हम रख देते हैं और वो उसके नीचे कुछ हम प्लेट या इस तरीके से रख देते हैं, बर्तन में रख देते हैं, जिससे भी जो आइस मेल्ट हो रही है या इवापोरेशन हो रहा है तो वो जो पानी है मेल्ट होके जो पानी आ रहा है वो उसी बर्तन में आ जाएगा। तो वो थॉइंग का राइट प्रोसीजर है। तो थॉइंग इज ऑफन कंसीडर्ड एज सिंपली द रिवर्सल ऑफ फ्रीजिंग प्रोसेस। तो थॉइंग जो है आपको इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको याद कर लेना है, समझ लेना है क्या क्या मेथड्स होती है थॉइंग की, वो भी आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है, एन इटालियन सूप विद मैनी वेजिटेबल्स एंड मैक्रोनी एडेड इज कॉल्ड अ। तो ये जो है इसका करेक्ट आंसर दिया है वन मिनेस्ट्रोने। और इसमें कई ऑप्शन और दिए हैं, जैसे पायसिन दिया है, पायसिन आपका वेजिटेबल कट होता है। मूलीगतवानी दिया हुआ है, मूलीगतवानी जो है आपका इंडियन सूप होता है, इंडिया में जो है तमिलनाडु रीजन से नॉर्मली आता है। श्रीलंका का भी एक फेमस सूप है मूलीगतवानी सूप। और शॉर्डर दिया हुआ है, शॉर्डर जो है ये आपका सी फूड स्ट्यू होता है या सूप भी इसको बोल सकते हैं। सी फूड में इसमें नॉर्मली फिश या क्लैम्स यूज होते हैं। इसमें जो है टोमेटो, मिल्क, सॉल्टेड पोर्क, अनियंस और दूसरी वेजिटेबल्स भी
यूज हो सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हम देखते हैं। अ लाइट ईस्ट केक यूजुअली सोक्ड इन रम और स्पिरिट। तो इसका करेक्ट आंसर हमने पढ़ा है कुलिनरी टर्म्स में, इसको बाबा बोलते हैं। इसको बाबा या बाबा और रम या रम बाबा भी इसको बोल सकते हैं। इट्स अ स्मॉल ईस्ट केक सैचुरेटेड इन सिरप मेड विद हार्ड लिकर। यूजुअली जो है इसको रम से बनाया जाता है, इसलिए इसको बाबा और रम किया जाता है। इसमें कई बार जो है व्हिप्ड क्रीम या पेस्ट्री क्रीम भी डाली जा सकती है। तो इसके अलावा जो है बूश, शार्लेट, शिफोनेट, ये टर्म्स भी हम इसको पढ़ सकते हैं क्योंकि ऑप्शन में दी हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 21 हमको सामने दिख रहा है। यू हैव बीन आस्क्ड टू प्रिपेयर अ टोमेटो ओकरा सूप। अब उसमें ओकरा को क्या कहा जाता है? कॉमनली इसमें दिया हुआ है लेडी फिंगर, करेक्ट आंसर है लेडी फिंगर जो है इसको ही ओकरा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 आपको दिख रहा है। अ लेयर्ड टर्किश पेस्ट्री फिल्ड विद चॉप्ड नट्स स्वीटेंड विद सिरप और हनी इज कॉल्ड। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 3 बकलावा। ये इसका फेमस टर्किश पेस्ट्री है और इसमें एक फेमस मिठाई है हमारे टर्की से ही आती है, इसका नाम है बकलावा। और फाइलो पेस्ट्री इसमें यूज होती है। इसको भी आपको याद रखना है, इसको ऐसा भी क्वेश्चन घुमा के पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 हमको दिख रहा है। कटलेट्स मेड विद मिंस्ड मीट एंड लेंटिल्स आर कॉल्ड। तो कौन से ऐसे कटलेट हैं जिसमें मिंस्ड मीट और लेंटिल्स है? इसका सही जवाब है शामी कबाब। इसमें कई ऑप्शन भी, कोरबारगा दिया हुआ, रिश्ता दिया है, सीख कबाब है। रिश्ता जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, कश्मीरी कुजीन में आज देख चुके हैं, मीट बॉल्स होती हैं, रेड ग्रेवी में बनती है, तो वो आपको देखना है, याद रखना है। कोबरगा जो है आपका ये भी मीट कबाब्स होता है। रिश्ता जो होता है ये अपना मीट बॉल्स होती हैं जो कि सैफरॉन फ्लेवर्ड होती हैं और इसको रेड सैफरॉन फ्लेवर्ड रेड ग्रेवी में मीट बॉल्स को पकाया जाता है। सीख कबाब जो है नॉर्मली लैम्ब से बनते हैं या फिर आपके मटन से बन सकते हैं। तो सीख कबाब जो है इसमें आपका लेंटिल्स यूज हो सकते हैं लेकिन ज्यादा मात्रा में नहीं होते हैं। शामी कबाब में लेंटिल्स और मिंस मीट यूज होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, इसको हम देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रेस्पेक्ट टू UHTS फ्रूट जूस पैकेजेस। तो पहले तो हमें समझना है कि ये UHTS होता क्या है। इसका फुल फॉर्म होता है अल्ट्रा हाई टेम्परेचर प्रोसेसिंग या फिर अल्ट्रा पास्चराइजेशन। मतलब जो है ये फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी है जहां पर कि आपका जो लिक्विड फूड होता है इसको स्टेरलाइज किया जाता है, जिसको कि गर्म किया जाता है 135 डिग्री सेल्सियस या फिर इसको बोल सकते हैं 275 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर पे। बैक्टीरियल एंडोस्पोर्स को जो है एंडोस्पोर्स को किल करने के लिए 2 से 5 सेकंड के लिए इसको उस टेम्परेचर पे लाया जाता है जहां पर वो बैक्टीरियल एंडोस्पोर्स किल हो जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट इसमें दिया हुआ है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट है अबाउट, तो इसमें जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो है शुड बी स्टोर्ड एट रेफ्रिजरेशन टेम्परेचर ओनली। तो जो UHTS जो फ्रूट जूस पैकेजेस होते हैं इसको आप नॉर्मल टेम्परेचर में ही भी रख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि इसको रेफ्रिजरेशन में ही रखना है। जैसे हम दुकान में देखते हैं तो जो UHTS जो फ्रूट जूसेस होते हैं वो बाहर भी रखे होते हैं, पूरे के पूरे रेफ्रिजरेशन के अंदर नहीं घुसे रहते हैं। रेफ्रिजरेशन में इसलिए रहते हैं क्योंकि उनको ठंडा बेचना होता है, बट बाहर भी वो खराब नहीं होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। द फ्यूल यूज टू ऑपरेट मोस्ट इक्विपमेंट इन कमर्शियल किचन इज। तो पहले तो हमें ना ऑप्शन देखना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी, फॉसिल फ्यूल्स, कौन कौन से ऑप्शन नहीं हो सकते, तो एक ही ऑप्शन बचेगा जो हो सकता है। फॉसिल फ्यूल जो है आज के जमाने में फॉसिल फ्यूल जैसे कोयला है वो यूज नहीं हो रहा है, किचन में कहीं भी नहीं होता तंदूर के अलावा। CNG तो गाड़ी चलाने में यूज होती है, LPG लिखा होता तो एक बार मान लेते हैं हम। तो इन्होंने बड़ा ट्रिक क्वेश्चन बताया यहाँ पे, अगर LPG और इलेक्ट्रिसिटी होता है तो हमको LPG में ट्रिक करना होता है। इंडिया में मोस्टली LPG यूज होता है और जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी क्योंकि चीप है, इजिली अवेलेबल है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी। इवन जो आपके क्रूज शिप्स होती हैं, क्रूज लाइनर्स होते हैं, उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी यूज की जाता है। तो सोलर एनर्जी ये तो अभी तक इतनी फिजिबल नहीं है ये सब चीजें। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है हमारा इसका करेक्ट आंसर है। तो हमें हमेशा ऑप्शन देखना पड़ेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में कि हमें कौन सा ऑप्शन
ज्यादा सही लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड हजार्ड इज नॉट हजार्डस फॉर एवरीबडी। तो यहाँ पर हमारे 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, फिजिकल कंटेमिनेंट्स, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, फिजिकल कंटेमिनेंट्स, इसमें एक ऑप्शन दिया है केमिकल कंटेमिनेंट्स एंड बायोलॉजिकल कंटेमिनेंट्स। तो ये जो है ये सबके लिए हानिकारक हो सकते हैं। एलर्जेंस है, जो लोग उस पर्टिकुलर किसी एलर्जी उनको होती है फूड आइटम से, तो वो सिर्फ उसी आदमी के लिए हजार्डस हो सकते हैं, खतरनाक हो सकते हैं, हर आदमी के लिए वो खतरनाक नहीं होते हैं। जो मेन एलर्जेंस होते हैं जैसे मूंगफली होती है, मशरूम्स होता है, सी फूड होते हैं, ये बहुत से लोगों को गेहूं से एलर्जी होती है, गेहूं में जो ग्लूटीन होता है उससे एलर्जी होती है, तो वो उन्हीं लोगों को प्रॉब्लम होती है और उस पर्टिकुलर एलर्जन से ही उनको प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं कि एक आदमी को सारी चीज से एलर्जी हो रही, उसको कुछ एक चीज से एलर्जी है तो वो उसी चीज से एलर्जी होगी। तो इसमें हमें देखना है फिजिकल कंटेमिनेंट्स कौन कौन से होते हैं। फिजिकल कंटेमिनेंट्स मतलब जो फिजिकली खाने में गलती से आ गए हैं। इंडिया में जो है आप नॉर्मली जो फिजिकल कंटेमिनेंट मतलब कोई अपने पैकेट काटा, पैकेट का जो रैपर था थोड़ा सा कट के उसमें गिर गया। इंडिया में तो यहाँ तक ये होता है कि कोई गुटखा पान खा रहा है तो उसका रैपर भी उसमें चला जाता है। बोरी है, उसकी रस्सी खींच के डाली तो उसमें रस्सी आ गई, अंगूठी गिर गई, इस तरीके से कोई सिक्का गिर गया, तो ये हमारा फिजिकल कंटेमिनेंट्स होते हैं। केमिकल कंटेमिनेंट्स मतलब हम क्लीनिंग करने के लिए फिनाइल यूज कर रहे हैं या कोई भी क्लीनिंग इक्विपमेंट एजेंट यूज कर रहे हैं, तो वो क्लीनिंग वाला जो है केमिकल उसमें गिर गया या दूसरे कोई भी केमिकल है उस खाने में गिर गया है, तो हमारा केमिकल कंटेमिनेंट से। बर्तन धो रहे हैं, ढंग से धोए नहीं तो बर्तन का जो धोया था जिससे उस केमिकल का वो टेस्ट उसमें आ रहा है या उसमें चला गया है, तो वो भी केमिकल कंटेमिनेंट्स होते हैं। बायोलॉजिकल कंटेमिनेंट्स जितने भी बैक्टीरिया है, वायरस है, ये जब खाने में जाते हैं, खाने में जो इम्प्रॉपर प्रैक्टिसेस होती हैं फूड हैंडलिंग की, तो उससे जो है आपका बायोलॉजिकल कंटेमिनेंट्स हो सकता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, एलर्जेंस। तो ऑप्शन आपको हमेशा ध्यान से देखना है कि ऑप्शन क्या दिए हो। हर बार जो आपका पका पकाया क्वेश्चन नहीं आएगा, जरूरी नहीं कि आपने उसको पढ़ा हो, आपके अंदर कॉमन सेंस होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27 है, यू हैव टू प्लान अ नॉन वेजिटेरियन मेन्यू फॉर अ ग्रुप ऑफ Jewish delegates visiting to your city. Which of the following meat would you select? तो इसका कई ऑप्शन दिए हैं, झटका, नॉन हलाल मीट, हलाल मीट, पोक। तो हलाल मीट जो है वो मुस्लिम्स खाते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। पोर्क जो है वो जूइश भी नहीं खाते हैं और मुस्लिम भी पोर्क नहीं खाते हैं। झटका जो है ये हिंदूज और जो सिख हैं उसमें ये पॉपुलर प्रैक्टिस है। और इसका करेक्ट आंसर है जो आपका कोशर मीट। तो कोशर एक टर्म होती है जो कि डिस्क्राइब करती हुई किसी भी फूड आइटम को जो कि कॉम्प्लाई करते हैं आपके स्ट्रिक्ट सेट ऑफ डाइटरी रूल्स बाय जूडिज्म। जो जूडिज्म में जो डाइटरी रूल्स होते हैं, फॉलो होते हैं, उसको हम कोशर कहा जाता है। एंड दीज रूल आर कॉल्ड काशरूत। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। द फाइनेस्ट एंड स्मूदेस्ट ऑफ ऑल स्वीटनिंग एजेंट इज। तो इसमें सबसे ज्यादा स्मूदेस्ट कौन सा स्वीटनिंग एजेंट? स्मूदेस्ट का मतलब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा फाइन कौन सा होता है। ऑप्शन दिया है कैस्टर शुगर, आइसिंग शुगर, डेमरारा शुगर, ग्रेनुलेटेड शुगर। तो ग्रेनुलेटेड शुगर जो हम घर में शक्कर जो दाने होते हैं उसको हम ग्रेनुलेटेड घर में यूज करते हैं, नॉर्मल जो शक्कर होती है ग्रेनुलेटेड शुगर बोलते हैं। डेमरारा शुगर जो होती है ब्राउन शुगर होती है, वो भी थोड़ी सी कोर्स होती है। कैस्टर शुगर जो होती है वो आपकी कंसिस्टेंसी होती है ग्रेनुलेटेड शुगर, और जो पाउडर्ड शुगर है उसके बीच की कंसिस्टेंसी होती है आपकी कैस्टर शुगर। तो ये भी उतना फाइन नहीं होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका आइसिंग शुगर। आइसिंग शुगर जो है आपके बेकरी में यूज होती है। इसको फाइनली ग्राइंडिंग, जो ग्रेनुलेटेड शुगर होती है उसको फाइन ग्राइंड किया जाता है, बहुत ज्यादा फाइन होती है अंटिल इट इज वेरी फाइन पाउडर। तो आइसिंग शुगर जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 हम यहां देख रहे हैं, टू कुक पिज्जाज वेरी क्विकली एंड इम्पार्ट अ डिस्टिंक्ट स्मोकी फ्लेवर दे शुड बी कुक्ड इन एन। तो इसका आंसर दिया है एयर फ्रायर, ऑप्शन दिए हुए हैं चारकोल पिज्जा ओवन। करेक्ट आंसर है इसका वुड फायर्ड पिज्जा ओवन। इसमें जो है सबसे तेज ये पिज्जा जो हमारा बनता भी है और स्मोकी फ्लेवर इम्पार्ट भी कर देता है। क्वेश्चन नंबर 30 दिया हुआ है, वो है आपका द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक खोआ, पनीर एंड घी
can be detected by adding iodine solution. Test is positive if the color formed is. तो ये जो है फूड में जो अडल्ट्रेशन रोकने के लिए टेक्निक होती है, उसको डिटेक्ट करने के लिए जो टेक्निक होती है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो अगर हम टिंचर ऑफ आयोडीन जो है फ्यू ड्रॉप डालते हैं, या आयोडीन सॉल्यूशन उसको बोलते हैं, आयोडीन सॉल्यूशन उसमें डालते हैं, तो ब्लू कलर आ जाता है स्टार्च का। तो उसको हम जो है इजिली पहचान सकते हैं कि इसमें जो है प्रेजेंस ऑफ स्टार्च हुई है हमारे मिल्क प्रोडक्ट्स में, खोआ, पनीर या घी में जो है एडिशनली स्टार्च किया गया, तो मतलब वो एडल्ट्रेटेड है अगर ब्लू कलर दिखा देता है। तो दोस्तों इसी तरीके से आपको अगर पूरे जो इसमें 60 क्वेश्चंस हैं और सारे क्वेश्चंस जो डिस्कस किए हैं वो आप देखना चाहते हैं, तो मैंने एक ऐप डेवलप किया है जिसका नाम हॉस्पिटैलिटी एजुकेशन है, जिसमें कि आपको कैटरिंग असिस्टेंट से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे और बहुत सारा उसमें स्टडी मटेरियल दिया हुआ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो इस ऐप को जो है हॉस्पिटैलिटी एजुकेशन नाम के ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, और वहां पर आप कैटरिंग असिस्टेंट से रिलेटेड तैयारी के बहुत सारा जो है मटेरियल, स्टडी मटेरियल वहां मौजूद है, एमसीक्यू मौजूद है, और इस तरीके से आप अपनी पढ़ाई को वहां से, कैटरिंग असिस्टेंट की पढ़ाई को वहां से आप कर सकते हैं। थैंक यू।